खेत की जुताई करने वाला रोबोट, दिव्यांगों के लिए टेबल कुर्सी बन जाने वाली बैसाखी, सबसे छोटी सबसे सस्ती जीप, आइडिया इंडिया का में मिलवाएंगे आपको इन्हीं तमाम खास आइडिया रखने वाले लोगों से और इनके आइडिया से आपको रूबरू कराएंगे। हम देश के युवाओं के कुछ खास इनोवेशन के साथ जो आपके सामने हैं। शुरुआत करते हैं खास रोबोट के आइडिया से। देश में सबसे ज्यादा मेहनत किसानों को करनी पड़ती है। गर्मी सर्दी बरसात वो लगे रहते हैं। उनकी इसी परेशानी को कम करने के लिए दिल्ली के एक बच्चे ने ऐसा रोबोट बनाया है जो खेत में बुआई, जुताई और कटाई तीनों ही कर सकता है, वो भी बिना किसी इंसान की मदद से। देश में पहले बैलों और ऊंटों से खेत की जुताई होती थी। फिर बैलों ऊंटों की जगह ट्रैक्टर ने ली। ट्रैक्टर की सीट पर ऑपरेटर बैठकर खेत की जुताई या कटाई करता है, यानी एक मशीन और एक इंसान मिलकर खेत जोतते हैं। लेकिन अब जमाना इससे भी आगे बढ़ गया है। अब एक रोबोट खेत की जुताई करेगा। ये रोबोट खेत में कटाई और बुआई भी करेगा। ये उसी रोबोट का एक छोटा मॉडल है जिसे तैयार किया है दिल्ली के छात्र अविरत ने, जो अभी महज 6ठी क्लास में पढ़ता है। अविरत ने इसे एग्रो रोबोट नाम दिया है। मैं जब हरियाणा घूमने गया तो मैंने वहाँ के किसानों को काम करते हुए देखा, तो मैंने उनकी प्रॉब्लम्स को समझा। तो मैंने अपने इंटरनेट पे बहुत रिसर्च करी कि इनकी प्रॉब्लम को कैसे कम किया जा सकता है। तो मैंने फिर एक एग्रोबॉट बनाने का सोचा। तब मैंने बहुत कोशिश करी, मेरे पापा ने भी इसमें बहुत हेल्प करी। तब मैंने एक एग्रोबॉट बनाया। ये 3 चीज़ें करता है। ये खेत की जुताई, फसल काटता है और खाद और बीज भी डालता है। अविरत के इस एग्रो रोबोट को बस एक बार बताना पड़ेगा कि कितने बड़े खेत में जुताई या खेत की कटाई करनी है। इसके बाद बाकी का काम रोबोट खुद करेगा। इसके लिए रोबोट की खास प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। ये एक्चुअली ऑर्डिनो के ऊपर बेस है। ऑर्डिनो एक ब्रेन है जिसे हम प्रोग्राम कर सकते हैं कंप्यूटर के द्वारा। ये फील्ड की लेंथ और ब्रेथ लेता है और उसका एरिया निकाल के उसी के हिसाब से उसकी जुताई, कटाई और बीज डालता है। इस रोबोट के लिए अविरत को नेशनल साइंस सेंटर में आयोजित क्रिएटिव रोबोट डिजाइन कंपटीशन में 2nd प्राइज मिला है। जिन बच्चों के साथ इसका कंपटीशन था, वहाँ उस लेवल पे कि आप नेशनल साइंस सेंटर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस लेवल के हिसाब से 2nd प्राइज वाज एन अमेजिंग थिंग। ही वाज सबसे छोटा बच्चा यही था वहाँ पे। ये तो एक प्रोटोटाइप है। अगर हम इसे लार्ज स्केल पे किया जाए तो किसानों की बहुत अच्छे से मदद हो पाएगी और बहुत सारा काम कुछ ही घंटों या मिनटों में हो पाएगा। देश की आबादी का बड़ा हिस्सा खेती पर निर्भर है, जो सर्दी, धूप, बरसात में भी खेत में लगे रहते हैं। अगर इस तरह के उपकरण किसानों के पास पहुंचते हैं तो उनके लिए खेती जरूर आसान हो जाएगी। दिल्ली से दीपक त्यागी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। अविरत की ये मशीन बहुत काम आ सकती है। अविरत का दावा है कि एग्रो रोबोट का प्रोटोटाइप घर में पड़ी बेकार की चीजों से बनाया है। आपको बताते हैं किस तरह अविरत ने ये रोबोट तैयार किया और कैसे ये काम करता है। एग्रो रोबोट का ये मॉडल देखने में बिल्कुल एक हल लगे ट्रैक्टर की तरह लगता है। ट्रैक्टर की तरह जमीन में हल गड़ाते हुए सीधे सीधे चलता है और जैसे ही खेत की लंबाई पूरी हो जाती है, खुद ब खुद मुड़ जाता है। दावा है कि इस मॉडल पर जो बड़ा रोबोट बनाया जाएगा वो भी इसी तरह काम करेगा। सवाल उठता है कि कैसे ये रोबोट खुद ब खुद मुड़ जाता है। रोबोट को कैसे पता चलता है कि खेत की सीमा आगे खत्म हो गई। एग्रो रोबोट का मॉडल तैयार करते वक्त ये सवाल अविरत के दिमाग में भी उपजे थे। इसलिए अविरत ने इसमें एक खास तरह की प्रोग्रामिंग की है। एग्रो रोबोट का इस्तेमाल करने से पहले खेत की लंबाई और चौड़ाई इसमें फीड करनी पड़ती है। फील्ड की लेंथ और ब्रेथ फीट्स में लेता है। जैसे मैंने ये करा, ये हमारी लेंथ ले रहा है, हमने लेंथ डाल दी। कितनी फीट डाली है आपने इसमें? 2x2, 2 फीट लेंथ एंड 2 फीट ब्रेथ। अच्छा, ये जो वापस अपने घूम जाता है, यू टर्न लेता है, उसके लिए कौन सी ऐसी या क्या प्रोसेस आपने इस्तेमाल किया? मैंने ऑर्डिनो यूनो यूज़ करा है। ये एक ओपन सोर्स फ्री माइंड है। इसमें हम
कंप्यूटर के थ्रू प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। दावा है कि आर्डिनो सॉफ्टवेयर की वजह से खेत की लंबाई के समानांतर ये रोबोट चलता है और जैसे ही लंबाई पूरी हो जाती है ये उल्टा घूम जाता है। अभी ये सिर्फ एग्रो रोबोट का एक छोटा मॉडल है। अविरत का कहना है कि इसे तैयार करने के लिए उन्होंने ज्यादातर घर में बेकार पड़ा सामान ही इस्तेमाल किया है। ये जो बनाया है ये क्या है, किस तरीके से है, हम इसका फंक्शन जानना चाहते हैं। इसमें आप क्या डालेंगे यदि किसान इसको इस्तेमाल करेगा? इसमें हम बीज या खाद डाल सकते हैं। ये वाइब्रेट करेगा जिससे नीचे एक होल है, उससे सीड्स या खाद निकल सकती है। अच्छा, ये बनाया क्या गत्ते का बनाया है, किस तरह से? सनबोर्ड। अच्छा अविरत, एक चीज़ जानना चाहूँगा, इसी के नीचे ये जो खेत में जुताई करने वाला है, इसे हल कह सकते हैं देशी भाषा में, ये किस चीज़ का बना है, उसका काम क्या है, किस तरह से काम करता है? ये जैसे आपका कपड़े टांगने वाला हैंगर होता है, हम अगर उसको काट लें और उसको तेज़ कर लें तो यही बन जाता है। और इसका जो मुख्य जो आगे का फ्रंट वाला एरिया है, ये कैसे तैयार किया और क्या वर्क है, क्या काम है इसका? इसका वर्क है हार्वेस्टिंग करना, और मैंने इस स्केच पेन के ऊपर सनबोर्ड का पीस काट के उस पर तारें लगा दी हैं। खैर ये तो एक प्रोटोटाइप है, अगर हम इसे बड़े स्केल पर करना चाहें तो किसानों को बहुत मदद मिल पाएगी और उनका समय काफ़ी जल्दी तक बच पाएगा। इस तरह ज्यादातर घर की चीजों से अविरत ने एग्रो रोबोट तो बना लिया, लेकिन अब इसे टेस्ट करना था। इसके लिए खेत जैसी जगह की जरूरत थी। अविरत ने थर्मोकोल पर मिट्टी डालकर ये खेत बनाया, जिस पर रोबोट के इस प्रोटोटाइप को चलाकर देखा जा सके। थर्मोकोल पर बनाया ये खेत तो समतल है, लेकिन हकीकत में खेत कई तरह के होते हैं। खेतों में काम आने वाली मशीनों के सामने कई तरह की चुनौतियां होती हैं। खेत में जुताई के लिए कई तरह के हल इस्तेमाल होते हैं। फसलें भी कई तरह की होती हैं। अविरत का रोबोट हर तरह की फसल को काट पाने में सक्षम नहीं दिख रहा। इसके लिए रोबोट को बड़े स्तर पर कई बदलावों के साथ तैयार करने की ज़रूरत है। इसे बड़े स्केल पे भी करना चाहूँगा अगर पॉसिबल हो पाए तो। और बेटर प्रेजेंटेशन रखेंगे और बेटर प्रोग्राम्स करेंगे कि इसमें और भी चीज़ें हम ऐड कर सकें, क्योंकि अभी एक प्रोटोटाइप है, उसको हमेशा देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, हमेशा हम उसको बेटर कर सकते हैं। जिस उम्र में बच्चे खिलौने से खेलते हैं, उस उम्र में अविरत ने तकनीक को अपना खिलौना बनाया है। घर वालों के मुताबिक अविरत खाली वक्त में कुछ न कुछ इस तरह के इनोवेशन करता ही रहता है। उम्मीद है कि अविरत के बनाए मॉडल पर एक बड़ा एग्रो रोबोट बन पाएगा, जो वाकई खेती में किसानों के लिए मददगार होगा। दिल्ली से दीपक त्यागी के साथ टीम न्यूज नेशन। अब आपको एक और कमाल का आइडिया दिखाते हैं। जीप तो आपने खूब देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जीप दिखाएंगे जो अपने आप में अजूबा है, जो ना ज्यादा महंगी है, ना ही पार्किंग के लिए ज्यादा जगह चाहिए, लेकिन फीचर्स पूरे जीप वाले हैं। इस तरह की मिनी जीप कई बड़ी कंपनियां शौकीनों के लिए बनाती हैं या फिर सेना की जरूरत के हिसाब से तैयार की जाती हैं। लेकिन एक मिनी जीप ऐसी भी है जो शायद दुनिया की सबसे छोटी जीप है। देखने में बिल्कुल एक आम जीप की तरह ही, लेकिन साइज में सिर्फ 1/4। पंजाब के मानसा जिले की सड़कों पर ऐसी कई जीप आपको दिख सकती है। ये जीप इतनी छोटी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों इसे इस तरह से डिजाइन किया गया? इन सभी सवालों के जवाब के लिए आपको मिलवाते हैं बवर सिंह से, जिन्होंने ये जीप बनाई है। बवर सिंह के पास कोई डिग्री नहीं है, वो स्कूल तक नहीं गए, बस उनके पास तजुर्बा है। तजुर्बा कारों को ठीक करने का। अपने इसी तजुर्बे की वजह से जरूरतमंदों के लिए ये मिनी जीप उन्होंने बनाई। बवर सिंह 18 साल की उम्र से ही गराज में काम कर रहे हैं, लेकिन एक दिन एक दिव्यांग ने उनसे सस्ती और चलाने में आसान गाड़ी बनाने को कहा। फिर बवर सिंह एक मिशन में जुट गए। 95-96 ਚ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਟਾਇਰ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਹੀਕਲ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲਦਾਰ 2 ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕੇ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।
बवर सिंह ने इस पर काम करना शुरू किया और स्कूटर या मोटरसाइकिल का इंजन लगाकर मिनी जीप बनाने की कोशिश की। स्कूटर के इंजन से 2 के बजाय 4 टायर लगा दिए और इसके साथ ही किसी आम कार की तरह ही ब्रेक, एक्सेलरेटर और गियर का इंतजाम भी कर दिया। स्कूटर का हैंडल हटाकर कार का स्टीयरिंग लगा दिया गया और इस तरह बन गई ये मिनी जीप। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 7 ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਦੀ ਇਹ ਸਾਈ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। 40 ਦੀ ਇਹ ਐਵਰੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, 50-60 ਦੀ ਸਪੀਡ ਲੈ ਲਓ। कार साइज में इतनी छोटी है कि तंग गलियों में भी 4 लोगों को लेकर आराम से निकल सकती है। ये यूएस मरीन की मिनी जीप है। दूर दराज के इलाके में अमेरिकी सेना की मदद के लिए इस मिनी जीप को तैयार किया जाता है। इस लिहाज से ये बवर सिंह की मिनी जीप से तो ज्यादा ताकतवर है, लेकिन इसमें सिर्फ 2 लोग ही बैठ सकते हैं। बवर सिंह ने अपनी जीप में इतनी ही साइज में 4 लोगों को बिठाने की व्यवस्था की है। कार बनाने के सामान या तो बवर सिंह ने खुद तैयार किए या पुराना इस्तेमाल किया। आम लोगों के साथ दिव्यांगों को भी ये कार खूब पसंद आ रही है। तो पहला मैं स्कूटर चलाਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, जिस तरह ठंड वगैरह ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 3 ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਵਰੇਜ भी बहुत ਵਧੀਆ ਦਿੰਦੀ ਆ। बवर सिंह की जीप की मांग बढ़ रही है। अब तक बवर सिंह 7 ऐसी जीपें बना चुके हैं। 65,000 में वो एक जीप तैयार कर देते हैं। 65,000 में मिनी जीप दुनिया की सबसे सस्ती मिनी जीप है। टीम न्यूज़ नेशन। असम के लखीमपुर के एक युवा ने दिव्यांगों के लिए एक ऐसी बैसाखी तैयार की है जो न सिर्फ चलने में मदद करेगी बल्कि बैठने के लिए कुर्सी भी बनेगी। ये बैसाखी अंधेरा होने पर टॉर्च का काम भी करती है। दिव्यांगों की मदद के लिए नए नए साधन तैयार किए जा रहे हैं। दिव्यांगों के लिए नई तकनीक इजाद की जा रही है। हर क्षेत्र से लोग दिव्यांगों की जिंदगी आसान बनाने में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर तकनीक या उपकरणों का फायदा शहरों तक ही सीमित है। गांव देहात में आज भी दिव्यांगों के लिए सुविधाओं का अभाव है। आज भी वो बेहतर मदद के मोहताज हैं। कदम कदम पर उन्हें दिक्कत होती है। बैसाखी के सहारे उन्हें मीलों चलना पड़ता है। बैसाखी की मदद से चलने वाले ऐसे युवाओं की मदद के लिए असम के लखीमपुर में एक युवा ने अपने स्तर पर ही मदद की कोशिश की है। जो लोग क्लच के जरिए चलते हैं उनको समय समय पर बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में असम के ध्रुवज्योति काकती ने एक ऐसा क्लच तैयार किया है जिसको आप एक चेयर और टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्रुव ज्योति ने एक आम बैसाखी या क्लच को ही बेहतर बनाने के लिए उसमें वो तमाम व्यवस्थाएं कर दी जो दिव्यांगों को चाहिए। अगर दिव्यांग लगातार चल रहे हैं या कहीं खड़े हैं तो उन्हें कुर्सी की जरूरत होती है। हर जगह कुर्सी मिलना मुमकिन नहीं है, इसलिए ध्रुव ज्योति की बनाई ये बैसाखी ही कुर्सी का काम कर सकती है। मैंने सोचा जो फिजिकली चैलेंज है उसको जो खाने पीने के लिए ज़रूरत होता है, टेबल ज़रूरत होता है, चेयर ज़रूरत होता है, उसके साथ साथ रात में उसको लाइट भी ज़रूरत होता है। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर एक पानी बोतल भी जोड़ दिया है, पानी का बोतल, वो पानी भी का भी ज़रूरत होता है। इसलिए मैंने उसको उस लोगों का जो जनरल काम जो उसको चाहिए उस सब मैंने इस क्लास में ऐड कर दिया है, वो सब कर सकते हैं। ध्रुव ज्योति जिस ग्रामीण इलाके में रहते हैं वहाँ तकनीक की ज्यादा पहुँच नहीं है, इसलिए उपलब्ध सामान से ही उन्हें कुछ बेहतर तैयार करना था। ध्रुव ज्योति ने ये करके भी दिखाया। उन्होंने लकड़ी की बैसाखी में ही वो तमाम व्यवस्थाएं कर दिखाई। ये बैसाखी कुर्सी और टेबल बन जाती है, साथ ही इसमें टॉर्च की व्यवस्था भी है। मैं आपको यूज़ करके दिखा रहा हूँ अभी। ये टेबल के लिए है, एक सीध है, बोर्ड है, इसको आप खोल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये खोल गया। ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ में मैं लगाऊंगा, आपको देखेंगे आप कैसे लगाऊंगा मैं। ये अभी पूरा फ्री हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि क्लच को डिसमेंटल कर दिया गया है, कई सारे चीज़ों को वहाँ से खोल दिया गया है और
अभी ये क्लच जो है वो धीरे धीरे अपना दूसरा काम करने के लिए तैयार हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ठीक है, ये एक जो उसको सपोर्ट देने के लिए मैंने ये इसको लगाया है यहाँ, ठीक है। और यहाँ में भी और एक जो सपोर्ट है आपको दिखा रहा हूँ अभी, ये नीचे एक सपोर्ट है, ठीक है, ये सपोर्ट है नीचे, इसको यहाँ लॉक कर देता है, ठीक है। ये जो सपोर्ट है मैं इसको यहाँ लगाऊंगा अभी, ठीक है, ये पूरा लॉक हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको हम अभी पूरा शेयर जैसे कन्वर्ट कर लिया। अभी बैठने के लिए मैं एक जो स्पॉन्ज है उसको दूंगा, अभी ये है बैठने के लिए, इसको यहाँ लगा दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद ये एक छोटा सा पाइप है, पाइप को आप यहाँ लगाना चाहिए, इसको यहाँ लगा दिया। ये जो टेबल है, टेबल के लिए मैंने बनाए हैं, ये लगा दिया यहाँ, ठीक है। ये पूरा मॉडल है, आप इसको डेवलप भी कर सकते हैं। और उसके बाद रात में भी इसको लाइट भी चाहिए तो यहाँ एक लाइट है, ठीक है। ये पूरा हो गया। हाँ, ध्रुव ज्योति ने थोड़ा सा दिमाग लगाकर मौजूद सामान से ही कुछ बेहतर बना दिया। इसमें कुछ ज्यादा लागत भी नहीं आई, ना कुछ खास तकनीक की जरूरत पड़ी, लेकिन फिर भी एक मल्टीपर्पज बैसाखी बनकर तैयार है, जिससे दिव्यांगों को ज्यादा मदद मिलेगी। हमारे आसपास भी न जाने कितने ही दिव्यांग हैं जिन्हें थोड़े से सहारे की जरूरत है। आम इंसान आराम से हर काम कर लेता है, इसलिए हमें उनकी समस्या नहीं पता, लेकिन हमारी व्यवस्था से उन्हें कदम कदम पर दिक्कत होती है। असम के ध्रुव ज्योति की तरह ही थोड़े से संजीदा होकर हम भी ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं, उनके काम में आने वाली चीजों को और बेहतर बना सकते हैं। लखीमपुर से अनिरुद्ध भगत के साथ टीम न्यूज नेशन। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।